हाँ तो दोस्तों, मिनर्वा एकेडमी की गोटिया कप में जो जीत आई है ऐतिहासिक, उसकी बात करते हैं। गोटिया कप क्या है इसकी बात करते हैं, और क्यों नहीं मिल पाता रंजीत बजाज को और मिनर्वा एकेडमी को उस तरह से हमारे हाई लेवल पे सपोर्ट इंडिया से। और एआईएफएफ क्यों बार बार इग्नोर कर रही है मिनर्वा एकेडमी को। और विक्रांत गुप्ता का एक बयान आया है जिस पर बहुत मची है कंट्रोवर्सी, खूब गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे उनको। तो दोस्तों, बात करते हैं उस टॉपिक की भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिनर्वा एकेडमी से। तीसरी बार जो है इन्होंने जीत लिया है गोटिया कप 2026 का टाइटल। अगर हम देखें तो भाई अंडर 12 टीम जो है उसने ये कारनामा हासिल किया 2025 में। अंडर 14 टीम मिनर्वा की जो थी उसने हराया था अर्जेंटीना की टीम को फाइनल में 4-0 से। उससे पहले 2023 में 3-1 से ब्राजील की टीम को हराकर अंडर 13 कैटेगरी में जीती थी मिनर्वा इस गोटिया कप के दोस्तों टूर्नामेंट को। तो हमेशा से ही कह सकते हैं आप, 2023 में डेब्यू किया था, पहली इंडियन टीम बनी थी गोटिया कप जीतने वाली। तब से अब तक हर एक 2024 को हटा दीजिए तो हर साल लगभग देखिए टाइटल जीता है। और मिनर्वा के लड़के क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो भाई एक अलग लेवल का ही सिनारियो निकल के आता है। 86 गोल मारना एक टूर्नामेंट के अंदर, इस पे तो आगे पूरा मैंने एक ग्राफिक्स बना हुआ है, उस पर बात करेंगे। और सोचिए 7 गोल कंसीड किए अक्रॉस 9 अनबीटन मैचेस, 9 मैच जिसमें आप एक भी मैच नहीं हारे। ये कुछ रही है मिनर्वा एकेडमी की हिस्ट्री जब से दोस्तों गोटिया कप खेलना शुरू किया है। अगर मैं बता दूं गोटिया कप क्या है, वैसे तो आप लोगों ने काफी पढ़ लिया होगा इस बारे में। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, अलग अलग एज ग्रुप रहता है। और मिनर्वा जो है क्वालिफाई की थी 2023 में, पहली बार वहां खेलना शुरू किया इन्होंने और तब से खेलते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा है अलग अलग कैटेगरीज में। इनकी टीमें जब भी गई हैं, जो भी टीम गई है उसने परफॉर्मेंस देकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। और यही एक खासियत है मिनर्वा की, रंजीत बजाज की अगुवाई में ये टीम जो कर रही है। इस कैंपेन की तरफ दोस्तों अगर नजर डालते हैं मिनर्वा एकेडमी का, तो ये रहा इस साल का कैंपेन भाई। ग्रुप स्टेज मैच 1 की बात करें तो भाई स्वीडन की टीम थी, यानी कि स्वीडन का क्लब था, उसके सामने 6-0 से एकेडमी के सामने। दूसरे मैच में आपने इंडोनेशिया को 7-0 से हराया, फिर फ्रांस की एकेडमी को 5-0 से हराया, उसके बाद इंग्लैंड की एकेडमी को 12-0 से हराया। भाई बड़े बड़े आप सोचिए यूरोपियन नेशंस को भी आपने मात दी है। इंग्लैंड को आपने 12-0 से, बाद नॉर्वे हालैंड के देश से आई थी टीम, उसको 13-1 से हराया। स्वीडन की टीम फिर आपके सामने सरचे मिली एफके के सामने आपने 16-0 से उनको हराया। ओएफसी फ्रांस की टीम थी, उसके सामने आप 17-1 से मुकाबला क्वार्टर फाइनल में जीतते हैं। फिर यूक्रेन की टीम को आपने 3-2 से हराया। सेमीफाइनल में जब आप टक्कर देते हैं वहां पे, फाइनल मुकाबला जो ग्रैंड फिनाले हुआ, ब्राजील की टीम थी आरएस स्पोर्ट्स येलो, उसको आपने 2-1 से फाइनल में हराया। और 49वें मिनट में वो फ्री किक पर विनर विनिंग गोल आता है। तो भाई ये देखो ना यार, ये डोमिनेशन देखो भाई। आपने अलग अलग देशों को ना सिर्फ हराया है बल्कि ऐसा डोमिनेट किया, 80+ गोल 9 मैचों में, तकरीबन हर मैच में आप औसतन अगर आप देखते हैं तो 7 से 8 गोल लगभग आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देना बड़ा ही तगड़ा है। सेमीफाइनल फाइनल को अगर आप हटा दीजिए तो हर मैच में तकरीबन देखिए आपने 5 गोल से ज्यादा ही मारे हैं सब में। 12-12, 16-16 गोल आए हैं। सिंकी कप में तो 19-19 गोल भी आए हैं। तो भाई बहुत कमाल का एक प्रदर्शन मिनर्वा एकेडमी का देखने को मिला है। और एक आग जैसी लगा दी है इसने इंडियन फुटबॉल में। बट एक सबसे बड़ा दुख दुख की बात यह है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है भाई, एआईएफएफ के कुछ मसले हैं रंजीत बजाज के साथ, और उस पर बात मैं आगे करूंगा। क्या मसले हैं आपको बताऊंगा वो भी। लेकिन यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि यार इंडियन फुटबॉल की बात हो रही है, इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाने की एक उम्मीद, एक आशा नजर आती है कि जिस तरह से मिनर्वा के बच्चे खेल रहे हैं, जिस तरह रंजीत बजाज कोचिंग करा रहे हैं, जिस तरह से डोमिनेशन दिख रहा है, एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडियन फुटबॉल का जो भी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, जो भी वहाँ बंदे बैठे हैं, चाहे कल्याण चौबे हो चाहे कोई भी हो, भाई कल्याण चौबे तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। भाई एक भी कोई सोशल मीडिया पोस्ट तक इंडियन फुटबॉल की ओर से या किसी की भी ओर से नहीं दी है। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल की बात हो रही है। फुटबॉल
में ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है मिनर्वा, कोई दूसरी कंट्री का नहीं है, वहाँ पे कोई और इंडिया की टीम नहीं खेलने गई हुई है। और मिनर्वा इस तरह के हिस्टोरिकल जीत ले अगर हासिल करती है, बहुत सारा उसको क्या बोलते हैं, चाहे बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से आपने न्यूज आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई सोशल मीडिया पे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हों चाहे बड़े या छोटे, मेरे जैसे क्रिएटर्स भी उनको क्या बोलते हैं फुल सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग जितना कर सकते हैं। बट भाई ऊपर से सपोर्ट मिनर्वा को नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ा अफसोस की बात ये होती है, इसीलिए दुख भी होता है। मिनर्वा ये जो मैं बात कर रहा था, 9 मैच 9 के 9 जीते हैं, 86-87 गोल लगभग किए हैं। सोचिए सिर्फ 7 गोल आप पूरे टूर्नामेंट भर में कॉम्पिट क्या बोलते हैं अपने डोमिनेट इस तरह से किया है, ना तो आप मैच हारे हैं, सिर्फ 7 गोल आपने कंसीड किए हैं। इतना बेहतरीन प्रदर्शन दोस्तों मिनर्वा एकेडमी का रहा इस, अगर आप टूर्नामेंट की बात करें, इस घोटिया कप की अगर हम बात करें, तो क्या कमाल का प्रदर्शन रहा होगा। सोचिए आप इस तरह से डोमिनेशन दिखाना, और ऐसा नहीं है कि अब कोई कहेगा अमेच्योर टूर्नामेंट है, कोई कहेगा फलाना टूर्नामेंट है, भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर मिनर्वा के बच्चे 12 साल के गए हुए हैं तो वहाँ बाकी देशों के बच्चे जो आए हुए हैं वो छोटे होंगे उनसे, या कमजोर टीम है। उनकी बात सिंपल है कि जब आप कमजोर और कमजोर और उसकी तो हम लोग बात कर नहीं सकते, आपके सही बताऊं, क्योंकि जब आप फुटबॉल की बात करेंगे और बात करेंगे जिन देशों के एकेडमीज के साथ हमारे मैच हुए हैं मिनर्वा के, तो भाई 137 प्लस रैंक पे भारत चल रहा है इसमें फुटबॉल में। और ये जितनी भी टीमों के साथ मैचेस हुए हैं, इन सबको अगर आप उठाकर देखेंगे तो टॉप 50 के बाहर की कोई टीम भी नजर नहीं आएगी। टॉप 50 तो मैंने बहुत मार्जिन दे दिया आपको। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था। बट इन सब के बीच बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, मिनर्वा के ऐतिहासिक जीत पर बकैती करने वाले लोग बहुत आए, बट जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं मिला। बड़े बड़े अगर जर्नलिस्ट निकल के आए, बड़े बड़े लोग सपोर्ट करें फुल तरीके से, क्योंकि देखो ये चीज तो मैं मानता नहीं होगी कोई जो फलाने बोल देना क्रिकेट के चक्कर में फुटबॉल खराब हो गया, कि भाई क्रिकेट के चक्कर में या किसी भी गेम के चक्कर में कोई दूसरा गेम फर्क नहीं पड़ता किसी को किसी दूसरी चीज से। बट बात यह है कि 90 क्या 90 कह रहा हूँ मैं, पूरे पूरे दिन 24 24 घंटों में से 25 25 घंटे जो लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, जो बड़े बड़े पब्लिसिटी उनके पास है, बहुत बड़े बड़े न्यूज एंकर्स हों चाहे बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हों, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है कि जब मिनर्वा जैसी एकेडमी कुछ बड़ा करके आए, रंजीत बजाज जैसा इंसान जब कुछ इस तरह का जिगरा दिखाए, तो भाई आप उस पर कंट्रोवर्सी ना करें, आप उस पर सवाल उवाल फालतू के ना उठाएं, या तो आप सपोर्ट करिए या तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि पूरी पूरी कंट्री से उनको सपोर्ट ऑलरेडी मिल रहा है। बड़े लोग ना कर रहे हो सपोर्ट, लेकिन जो समझ रहा है, जिसको लग रहा है कि इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, इंडिया की उम्मीद एक जग रही है, 2034 फुटबॉल विश्व कप खेलने का एक सपना लेके चल रहे हैं हम लोग, वहाँ पे पूरी तरह से मिनर्वा अकेडमी को, रंजीत बजाज को सपोर्ट मिल रहा है। और जो कंट्रोवर्सी की मैं लगातार दोस्तों बात कर रहा हूँ ना, उसकी बात करेंगे, और बात करेंगे प्रॉब्लम है कहाँ पे। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं, फिर विक्रांत गुप्ता को पकड़ते हैं। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, बियॉन्ड द ट्रॉफीज द बैटल ऑफ द पिच। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभी आप लोग शेयर कर सकते हैं। अब कंस्टेंट वेलफेयर विद द एआईएफएफ की बात करें तो भाई एक कंट्रोवर्सी है एआईएफएफ और रंजीत बजाज की बीच में सॉरी, अगर आप बात करते हैं तो ये रंजीत बजाज का फोटो जरूर यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये क्या बोलते हैं उस पे वो एआई है, मामला गड़बड़ कर देता है। रंजीत बजाज हाईली controversial figure within the Indian football establishment. He is a rootly locked horns with the AIFF. ये है क्योंकि filed a 53 page High Court petition challenging administrative appointments with AIFF. Exposed mass match fixing rings I leaked through his petition. Speaks against the system that all was the problem behind, क्योंकि रंजीत बजाज को सपोर्ट नहीं देता एआईएफएफ और ना मिनर्वा एकेडमी की अचीवमेंट्स, उनकी जीत पर किसी तरह की पोस्ट आती है उनकी, भले ही वो इंडिया के लिए ही क्यों ना उन्होंने कोई इतिहास रचा हो, भले ही वो उम्मीद क्यों ना हो।
प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे साहब आपको नजर आ रहा है, बिकॉज ही ओपनली फाइट्स फुटबॉल गवर्निंग बॉडीज, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मेन स्ट्रीम मीडिया रियरली कम चैंपियन हिज एकेडमी। तो भाई बात वही है ना कि जो आप चाहे जो कोर्ट में पिटीशन दी हो 53 पन्नों की, आप हाई कोर्ट में वो वाली बात करिए, एएफएफ के खिलाफ उनके अपॉइंटमेंट्स जो रहते हैं पॉलिटिक्स उसको लेके, चाहे आई लीग में फिक्सिंग की लेकर बात की है, सिस्टम के खिलाफ ना जब आप सीधे सीधे सवाल उठाते हैं और आप इस तरह से जाते हैं, तो भाई कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं, हर बार नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी सुन ली जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कोई ढीठ बैठे होते हैं, वो आपकी सुनते नहीं है बल्कि आपको दरकिनार करने और आपको ठिकाने लगाने के ऊपर लग जाते हैं काम पे। तो यही जो प्रॉब्लम है ना भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसको आप शुद्ध देसी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो भाई, क्योंकि एआईएफएफ को रंजीत बजाज ने जो है, समझ लीजिए एआईएफएफ से सवाल किए हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, एक भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, क्योंकि इंडियन फुटबॉल कहाँ पे है, हमारे कुछ इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स भी कई बार उनके भी सवाल उठते रहते हैं। सुनील छेत्री की अगर आप बात करें तो उन्होंने जिस तरह से इंडियन फुटबॉल के स्तर पर एक बार बात की थी, तो अब कि सिंपल बात उन्होंने कही थी कि भाई कौन ही रात क्या बोलते हैं अपनी नींद खराब करेगा आईएसएल देखने के लिए, या कौन देखना चाहता है, क्योंकि वो लेवल ही नहीं है हमारी फुटबॉल का, क्योंकि हम लोग उस तरह से दे ही नहीं पा रहे हैं, उस तरह से हम लोग सपोर्ट ही नहीं दे पा रहे हैं पहली बात, क्योंकि ऊपर से एआईएफएफ जो है वो सपोर्ट नहीं आ रहा है। और बहुत सारी इंडियन फुटबॉल की हम बात करते हैं तो एआईएफएफ का नाम सबसे पहले आ जाता है जब आप बात करेंगे कि बर्बाद करने में महानायक कौन रहा है। तो ये सबसे बड़ी भाई प्रॉब्लम रही है इंडियन फुटबॉल की। और जब कह सकते हैं ना कि अगर भारतीय फुटबॉल की बात करेंगे तो एआईएफएफ भाई सबसे मेन मुद्दा हो गया। जब बाप ही खराब है तो फिर मामला घर का कैसे सेट होगा, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि एआईएफएफ ही सब कुछ है, ऑर्गेनाइजेशन ही वही है, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर किसी देश की सरकार ही अगर गड़बड़ है तो फिर देश का कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारी इंडिया में फुटबॉल का प्रॉब्लम यही है कि हमारा जब फुटबॉल का बोर्ड ही खराब है तो फिर चाहे कितने रंजीत बजाज आ जाए कुछ भी वो कर ले आके, ये लोग कहीं ना कहीं से उसको दबा देते हैं। अगर वो अपने स्तर पे कुछ करना चाहता है वो करेगा, अपनी एकेडमी को लेके जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बट यार रंजीत बजाज को इसीलिए सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हेलसिंकी कप जीतने के बाद रंजीत बजाज ने एक वीडियो बनाई थी, वो वायरल हुई थी, मैंने भी उस पर शॉर्ट बनाया था, रील बनाई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी शायद। और वहां पे भी हम लोग, उन्होंने जो बात किया वो बंदा हाथ जोड़ के बोल रहा है कि आपको उससे जो भी दिक्कत है वो पर्सनल, उसको आप साइड में रख लो, बात इंडियन फुटबॉल की है। आप अंडर 15 विश्व कप इस साल अक्टूबर में होने वाला है, उसमें प्लीज सपोर्ट कर दो। बट देख के लगता नहीं है, बहुत सारी पिटिशंस भी गई हैं, इंडियन गवर्नमेंट से भी उम्मीदें हमारी रहेंगी कि कुछ सपोर्ट उनको गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चाहे बात करें बीजेपी के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जहां से रंजीत बजाज की टीम की जीत की, विक्ट्री की जो है पोस्ट डाली गई थी, तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि जब बीजेपी को दिख रहा है तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री से लेकर और खेल मंत्री वगैरह सबको दिख रहा होगा, तो भाई इस पर जरूर सपोर्ट करें। और रंजीत बजाज, यहाँ पे भाई हम लोग कंट्री की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग कौन सा पैसा मिलने वाला है कहीं से, इसीलिए हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर देते हैं। बात होती है जब देश जीतता है फुटबॉल में, इंडिया अगर कुछ बेहतर कर रही हो कहीं भी किसी भी कोने में, हमारी कोई भी एकेडमी अच्छा करेगी, हम लोग दिल से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन फुटबॉल की हालत कैसी है हमें पता है। हमने जिंदगी में ना कभी, जब से ये देश बना है, देश तो बहुत सालों से समझ लीजिए जब से फुटबॉल शुरू हुआ है भाई, जब 1950 की बात करिए, आज की बात करिए, एक फीफा वर्ल्ड कप खेलने का जो सपना है ना, वो सपना ही रह रहा है। और जिस तरह की हालात है, और बड़ा मतलब ऐसा लगता है असंभव सा नजर आता है। लोग तो ये तक कह रहे हैं 70-70 साल और लग जाएंगे, बहुत मुश्किल है इंडियन फुटबॉल को आगे जाना। लेकिन वो एक जो जग रही है उसको एटलीस्ट आप सपोर्ट तो कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो भाई चुपचाप रहिए, अपने मुंह से बवासीर ना हगे। और बात करते हैं भाई विक्रांत गुप्ता वाली जो कंट्रोवर्सी रही भाई, मैंने भी वो रील देखी, मैंने भी स्टेटमेंट देखा, बैठे हुए थे अपने चैनल पे यानी कि स्पोर्ट्स तक पे बैठे हुए थे यूट्यूब वाले पे, और वहां पे बात कर रहे थे कि एक बंदा आता है रंजीत बजाज नाम का, वो किसी इंटरव्यू में आके बोलता है कि फलाना है, ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और क्या बोलते हैं,
युवराज सुमानी का वो इंटरव्यू आपको याद होगा, वहां पे वो पॉडकास्ट उसको लेके भी बात की कि भाई कौन रंजीत बजाज, आपने को क्यों लेना है उनका पॉडकास्ट, ऐसा कह रहे थे वो। और कहते हैं कि वो आदमी बोल रहा है कि मुझको 100 करोड़ दे दो जो मैसी को दिए थे, मैं 100 मैसी निकाल के दे दूंगा। अभी ये बात करते हैं कि आप वो कौन, आप रंजीत बजाज के लिए ये आदमी बोल रहा है विक्रांत गुप्ता की वो कौन। अब मैं सही बताऊँ, मैं अपनी तरफ बताऊँ भाई, मैं ना मीडिया का स्टूडेंट, मैंने सपोर्ट किया है विक्रांत गुप्ता की। मैं उस तरह से एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे तो ठीक है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, सब कुछ रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बार ठीक ठाक बातें भी इनके मुंह से निकल जाती है। बट भाई विक्रांत गुप्ता को एक चीज तो अकल होनी चाहिए ना, सिंपल सी भाई बात है कि या तो तू चुप हो जा, या तो भाई तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल बात ही मत कर। जिस तरह से स्पोर्ट्स तक ने मिनर्वा एकेडमी की अचीवमेंट्स को कवर किया है ना, तो भाई तुम मत करो उस हिसाब से। मतलब उस हिसाब से तुम अभी तक जो नहीं कर रहे थे उस चीज पे फोकस ही मत करो। अब तुम फालतू में आके क्या कर रहे हो, तुम रंजीत बजाज के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तुम कह रहे हो कौन है रंजीत बजाज। भाई रंजीत बजाज कौन है वो सोशल मीडिया ने दिखा दिया। माफी मांगो, हैशटैग माफी मांगो विक्रांत गुप्ता, ये कल से ट्रेंड हो रहा है। जब से इनका स्टेटमेंट ये आया है तब से ये ट्रेंड हो रहा है। और विक्रांत गुप्ता फुटबॉल पे बात उनको करनी नहीं होती है, ये उनकी बात तो पूरे फोकस क्रिकेट पे रहता है। और फुटबॉल वगैरह या कबड्डी वगैरह और भी चीज़ों पे जब बात होती है, मैंने देखा भी है, अगर स्पोर्ट्स तक पे किसी और स्पोर्ट्स की बात होती भी है तो जब तक बहुत बड़ी कोई खबर ना आ जाए तब तक विक्रांत गुप्ता जैसे लोग जो हैं ये लोग नहीं नजर आते, क्योंकि ये बड़े जर्नलिस्ट है भैया, ये बड़े टॉपिक पे ही बात करते हैं, इनके लिए क्रिकेट मेन है। पर प्रॉब्लम यह है कि बात भाई तू रंजीत बजाज के ऊपर सवाल क्यों उठा रहा है, बात मेरी ये है। तो इसको लेके दोस्तों थोड़ा सा जो है ना समझना पड़ेगा विक्रांत गुप्ता को कि रंजीत बजाज के ऊपर भाई आप लोग सवाल ना उठाएं, फालतू में मत उठाओ प्लीज। क्योंकि या तो समझो बात को किस तरह से आया है, अपने वाइफ के गहने गिरवी रख के भाई उस बंदे ने पैसे कलेक्ट करके वो टीम ले जाके बच्चों को खिला के, कोई आदमी 12-14 साल के लड़कों को यूरोप जैसी जगहों पे ले जाके, यूरोप में फुटबॉल का इतना क्रेज है, वहां जाके वहां के एकेडमी के साथ पार्टिसिपेट करा के, जिस तरह की इंडियन फुटबॉल की हालत है भाई, हम लोग गोटिया कप से लेके अगर बड़े बड़े इन यूथ लेवल के टूर्नामेंट्स में भी सिर्फ पार्टिसिपेट कर लेना तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। जिस तरह से छोटे छोटे नेशंस आते हैं क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने, वर्ल्ड कप वगैरह क्वालिफाई करते हैं, खेलते हैं, तो ये तो पार्टिसिपेट करना ही दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। वहाँ मिनर्वा अचीवमेंट्स हासिल कर रही है, ट्रॉफी जीत रही है, डोमिनेशन दिखा रही है, उस पर आप जो है सवाल उठा रहे हैं। और आप उठा रहे हैं सवाल रंजीत बजाज पे, कल्याण चौबे के ऊपर, क्या नाम है उसका, कल्याण, हाँ मैं नाम भूल जाऊंगा बकायद आदमी का। कल्याण चौबे के ऊपर सवाल भाई कितनी बार उठाया इस आदमी ने। इंडियन फुटबॉल के ऊपर AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हमारे बोर्ड के ऊपर कितनी बार सवाल उठाया विक्रांत गुप्ता ने। जवाब तो विक्रांत को वो देना चाहिए ना कि सवाल उठाना है तो भाई इंडियन फुटबॉल के ऊपर उठाओ, हमारे बोर्ड के ऊपर सवाल उठाओ, उनसे बात करो। अगर रंजीत बजाज जैसा आदमी, या तो बंदा ने कोई रिजल्ट कर दिया होता पिछले, अगर आप उठाकर देख लीजिए कुछ साल, उस इंसान ने आपको दोस्तों रिजल्ट दिया है। और अगर कोई रिजल्ट देता है उसके खिलाफ आप बोलेंगे तो इस तरह से सोशल मीडिया में आपको गालियां पड़ेगी, जनता निकल के आएगी, सब बात कर रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ कंट्री की बात हो रही है, उसने कोई अपने लिए नहीं किया पर्सनल। अगर आप रंजीत बजाज की बात कर रहे हैं विक्रांत, तो रंजीत बजाज ने अपने लिए कुछ नहीं किया भाई, वो देश के लिए किया है उसने जो किया है। जो ट्रॉफी जीती है वो देश के लिए जीती है। मिनर्वा एकेडमी जो है वो इंडिया की एकेडमी है, ना कि कहीं और कंट्री की बात हुई है। चाहे आप ये कुछ कमेंट्स आप देख रहे हैं, सेम ऑन यू विक्रांत गुप्ता वर्ल्ड चैंपियंस एंड नॉट सिंगल वर्ड फॉर यू विक्रांत गुप्ता, ये हाँ वही बात है ना कि जब चैंपियन जीतने पे तो कोई बोला नहीं, अब क्या बोलते हैं, अब फालतू में रंजीत बजाज को टारगेट करने आ गए कि कौन है तू, कौन है तू, दे डिडंट डू इट फॉर फेम, दे डिड इट फॉर इंडिया। ये सब लोगों का, जनता का ये सपोर्ट मिल रहा है। और मैं तो उम्मीद करूंगा भाई और गालियां पड़ तो आप सिंपल दे दो। ऐसे लोगों पर आप सवाल नहीं उठा सकते विक्रांत गुप्ता, क्योंकि जब आखिरी उम्मीद होती है ना कोई किसी इंसान के लिए, तो उस आखिरी उम्मीद को आप क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज तो कभी कर नहीं सकते हैं। और आज की डेट में अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर विक्रांत गुप्ता से सीधा आप सवाल पूछेंगे इंडियन फुटबॉल के भविष्य के बारे में, आप ये बताइए कि कौन आपको उम्मीद लगती है, तो ये आदमी तो जवाब दे नहीं पाएगा ना उसका, क्योंकि इनको तो रंजीत बजाज कुछ लगते नहीं है।
ना मिनरवा इनको कुछ दिखाई दे रही है, जबकि भाई पंजाब से ताल्लुक है इस आदमी के, सोचिए विक्रांत गुप्ता के ताल्लुक पंजाब से हैं, पंजाब की ही एकेडमी है मिनरवा, बट जीरो इमोशंस। चलिए मिलते हैं भाई दूसरे वीडियो में, आप लोग बताइएगा अपने सजेशंस लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा विक्रांत गुप्ता के बारे में, और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहो भाई, जहाँ जो अचीवमेंट मिल रहे हैं हासिल करो, जस्ट नॉट मिनरवा एकेडमी और रंजीत बजाज, जो भी अच्छा करता है उसको सपोर्ट करो, सिंपल सी बात है।